हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स ट्रेडर। आज हम बात करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस समझें कि अब तक फर्स्ट लेक्चर से जो भी हमने चीज़ पढ़ी है, हम उन सब को मर्ज करेंगे अपने एनालिसिस में और उसकी बेस पर हम एनालिसिस करेंगे और एंट्री लेंगे। हम इसमें 3 टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, डे 1, H4 और H1। M30 भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप H1 यूज़ करें या M30 यूज़ करें। बहुत से जो ट्रेडर्स होंगे वो M30 को प्रेफर करेंगे क्योंकि जल्दी एंट्री मिल जाती है। मैं अगर आपको अपनी एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने फॉरेक्स में लॉस जो किए शुरू में, वो 2 चीज़ों की वजह से किए। एक थी उसमें से ये जल्दबाजी। मेरे अंदर पेशेंस की बहुत कमी थी, जैसे सब न्यू ट्रेडर्स में होती है। मैं चाहती थी कि बस मैं आऊँ मार्केट को, अगर मैं लैपटॉप ऑन करूँ या अपना पीसी ऑन करूँ और मैं कंप्यूटर के आगे मार्केट को ओपन करके बैठूँ तो बस मैं फ़ौरन एंट्री ले लूँ। एंट्री मिले ना मिले उसको नहीं देखूँ, बस एंट्री लूँ। मुझे होता था बस मैं एंट्री लूँ। उस चीज़ की वजह से मैं लॉस करती थी। जब से मैंने अपने अंदर पेशेंस को अपनाया है कि नहीं, मुझे एंट्री देख के लेनी है, जब परफेक्ट मेरे सारे रूल्स होंगे तभी एंट्री लूँगी, इसके बगैर एंट्री नहीं लूँगी, तब से मैंने सक्सेस को करीब अपने पाया। वरना मैं रोज़ एंट्री लेती थी। ऐसा नहीं है कि रोज़ लॉस होता था, ट्रेड्स प्रॉफिट्स में जाती थी, वही जल्दबाजी बंद कर दी, छोटी ट्रेड्स पे होल्ड नहीं किया। तो ये चीज़ें शुरू शुरू में सबके साथ होती हैं। उस पर आप जल्द से जल्द ओवरकम कर लें तो वो ओवरकम आपके लिए फ़ायदा होता है। लेकिन वो चीज़ें ओवरकम करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रैक्टिस। बार बार अपने लेक्चर्स को रिवाइज करें, देखें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आपसे लैकिंग हो रही है, किस चीज़ की वजह से आप गलती कर रहे हैं। जब तक आपको अपनी गलतियाँ नहीं पता चलेंगी, आप बिल्कुल भी वही मिस्टेक्स बार बार करके आप लॉस करते रहेंगे। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ही परफेक्ट एनालिसिस होते हैं। बहुत मज़ा आता है मुझे, बाय नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। और इसका मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अलावा कोई भी चीज़ को करना नहीं चाहती। मैं अक्सर अपने वीकली एनालिसिस भी आपसे जो शेयर करती हूँ वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को ही देखते हुए करती हूँ, पर आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो मैंने ये आपको बताई कि हम 3 टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट रूल आप नोट डाउन ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम 3 टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। डे 1, अब मैं जो जो चीज़ें आपको बोलती जाऊँ वो आप नोट डाउन कर लें या आप याद रखिएगा। डे 1 में हम मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ये देखते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरफ जा रही है। आइदर वो बाय को देख रही है, बाय जोन में बुलिश है, बेयरिश है, या मार्केट रेंज में है। अगर आपको स्टिल मार्केट के स्ट्रक्चर को आपने नहीं समझा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड या मेजर स्विंग से रिलेटेड डाली है वो देखें, ताकि मार्केट का स्ट्रक्चर जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप मार्केट को एनालिसिस मार्केट की नहीं कर पाएंगे और आपकी जो भी एंट्रीज होंगी वो ज़्यादातर आपकी लॉस में जाएंगी। जिस बंदे को या जिसको भी मार्केट का ट्रेडर को मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया वो फिर सिंपल लेवल से भी अर्न कर सकता है। वरना आप भी स्ट्रेटेजी के पीछे भागते रहेंगे, जैसे न्यू ट्रेडर्स होते हैं, स्ट्रेटेजी बता दो, स्ट्रेटेजी बता दो। स्ट्रेटेजी का रोल सिर्फ 5 to 10% होता है, बाकी आपकी अपनी मेहनत होती है। खैर, डे 1 पे हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देखेंगे। फिर हमें जो सेकंड टाइम फ्रेम होगा H4 का, उसमें हम ढूंढेंगे कि मार्केट के एविडेंसेस, लेवल्स मार्क करके मार्केट के एविडेंस ढूंढेंगे इस H4 पे कि मार्केट क्या एविडेंस दे रही है। और H1 या M30 जो भी आपके लिए सूट हो, मैं H1 यूज़ करती हूँ। तो H1 पे मैं क्या देखती हूँ, मैं एंट्री पॉइंट देखती हूँ, SLTP देखती हूँ और एंट्री इस पे डन कर देती हूँ। तो अब अपना ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस।
पहला पेयर हमारा है यूरो यूएसडी और उसका सबसे पहले हम डे टाइम फ्रेम में जाते हैं। अब मैं आपको ये यहाँ पे डे 1 पे स्ट्रक्चर समझाती हूँ। देखेंगे यहाँ से मार्केट, अगर हम देखें यहाँ से मार्केट हायर हाई बना रही थी, ये मार्केट ने हायर हाई बनाया। अब यहाँ वाले पॉइंट पे देखेगा, ये मार्केट का इस वक्त हायर हाई था, ये वाला, ये पॉइंट मार्केट का हायर हाई था और ये पॉइंट मार्केट का हायर लो था। अब जब मार्केट ने इस पॉइंट को, ये देखें, ये मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया, यानी अब जो लो बनाया वो ये बनाया, इस हायर लो से, इस हायर हाई से लोअर लो बना दिया और इस लोअर लो से यहाँ पे लोअर लो बना दिया। समझे आप मेरी बात को? कि ये देखें, इस पॉइंट से ये जो अबव है उससे नीचे हाई बनाया और क्लोजिंग भी उसने इस वाले पॉइंट से, ये जो नीचे का हमारा पॉइंट है, इससे नीचे क्लोजिंग दे दी। तो जब मार्केट, तो इसका मतलब हुआ मार्केट स्ट्रक्चर सेल में आ गई। उसके बाद मार्केट लोअर लोज बनाने लगी। अब ये हमारा लोअर पॉइंट था। मार्केट अगर सेल में रहती तो मार्केट इस लो से नीचे लो बनाती, इस तरीके से सिचुएशन होती कि मार्केट यहाँ से यूं आती, तो ये सेल का ट्रेंड चलता रहता। पर मार्केट दोबारा क्या चली गई, बाय के ट्रेंड में चली गई। कैसे चली गई बाय के ट्रेंड में? क्योंकि जो आपका ये वाला हायर था, मार्केट ने उसके ऊपर हायर बना दिया, इस हायर के ऊपर हायर बना दिया। जब मार्केट ने इस हायर के ऊपर हायर बना दिया तो हम समझ गए कि अब मार्केट दोबारा बाय के स्ट्रक्चर में जा रही है। तो मार्केट यहाँ से, ये देखें, मार्केट ने इस तरीके से हायर बना दिया। अब ये थोड़ा सा रिट्रेस करके, ये फिर यूं करके, इसका यहाँ तक का तो स्कोप है इस वक्त मार्केट का कि ये यहाँ तक जाएगी। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो डे टाइम फ्रेम पे हमने, ये तो मैंने आपको इतने पीछे से समझाने के लिए, आपको कि अंडरस्टैंड हो जाए आप, तो मैंने आपको बता दिया। वरना अब मैं तो इसी चीज़ से समझ गई थी, कि इसी लेवल से मैं समझ गई थी कि मार्केट ने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो ये अब बाय के जोन में चला गया है। तो मैं तो इसी लेवल से समझ गई थी कि इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग का मतलब है कि मार्केट बाय में चली गई है, वरना उसको इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देनी थी। तो ये आपने डे 1 पे सबसे पहले मार्क कर लिया कि मार्केट जो है वो हायर हाई बना रही है। अब एच यानी मार्केट बाय के स्ट्रक्चर में। अब हम H4 पर जाएंगे और H4 पर अपने एनालिसिस देखेंगे। अब हम आ गए ट्रेडर्स H4 पर तो हमें क्लियरली देखने में दिख रहा है कि ये बाय का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये हमें क्लियर दिख गया कि भाई मार्केट हायर हाइज बना रही है। एक तरीका ये होता है कि आप जो हैं H4 पर हम लेवल्स मार्क करते हैं। तो भाई आपने ये लेवल मार्क करा था, या आप मार्केट के करंट लेवल को ये मार्क कर दें। अब आप वेट करें कि मार्केट दोबारा इस लेवल पे आएगी, लेकिन मार्केट इस लेवल पे आई और उसने एक लंबी कैंडल बना दी। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, अब आप वेट करें कि मार्केट आपको कोई बाय का सिग्नल दे। H4 पे हम लेवल्स मार्क करते हैं। पर अब मुझे जो यहाँ पे देखने में दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रही है, हमें इसको समझना होता है। मार्केट की ये एक अच्छी रेजिस्टेंस थी, ठीक है। देखें, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ से रीटेस्ट भी किया है और आपको यहाँ पे H1 पे मिला होगा। इस जगह पे आपको कोई ना कोई H1 पे सिग्नल मिला होगा रीटेस्ट और ब्रेकआउट का, ठीक है। तो मार्केट ने पहले ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट के बाद दोबारा मोमेंटम कैंडल दी और H1 पे मोमेंटम कैंडल मिली होगी और एंट्री ली होगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक ये रेजिस्टेंस बनाई, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, बल्कि इसको नहीं, इसको रख लें। ये एक रेजिस्टेंस बनी, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुई और फिर ये ऊपर गई। अब ये जो चल रहा है मामला, ये चल रहा है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का। ये एक रेजिस्टेंस बनी, ये
अब मार्केट इस रेजिस्टेंस को बना चुकी है और ब्रेकआउट भी दे चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे मोमेंटम कैंडल का, और यहाँ से जैसे ही मोमेंटम कैंडल मिलेगी तो हम एंट्री लेंगे। तो H4 पे हमने क्या एविडेंस देखा कि मार्केट जो है वो लेवल्स ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ये हमारा एक एविडेंस हो गया। डे टाइम फ्रेम में हमने स्ट्रक्चर देखा, H4 पे हमने ये देखा कि मार्केट किस तरीके से आगे बढ़ रही है। मार्केट किसी चार्ट पैटर्न को भी फॉलो नहीं कर रही, मार्केट एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही है और वो है लेवल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। मैंने जब लेवल्स की वीडियो बनाई थी तो इसको हल्का सा आप लोग से डिस्कस किया था, इस ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को। इंशाल्लाह मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी और सिर्फ उसमें इसी स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एक एविडेंस हो गया, एविडेंस H4 का एविडेंस हो गया कि मार्केट जो है वो लेवल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रही है। आई एम वेरी सॉरी, आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से बार बार थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट। अब H4 के बाद मैं आऊँगी H1 पे। H1 पे अब हम आए, H1 पे भी एक एविडेंस तो यही है कि मार्केट लेवल्स, जाहिर सी बात है H4 और H1 के लेवल्स मिलते ही जुलते होते हैं, तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी फॉलो हो रही है, पर हम डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते। अब मैं क्या करूँगी, मुझे कोई चार्ट पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो क्या मैं डायरेक्ट एंट्री ले लूँगी। अब हमने क्या किया, हमने कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया है, RSI का यूज़ किया। हम वो देखते हैं कि कुछ पैटर्न बन रहा है। जी हाँ, अब आप ये देखें, ट्रेंड बाय का है, ये आपकी हिडन डाइवर्जेंस, और ये ऑलरेडी 50 का लेवल डायरेक्ट मार्केट ने इस एंट्री पे, इस कैंडल पे 50 का लेवल क्रॉस हुआ होगा, तो एक एंट्री तो आपकी यहाँ से बन गई, लॉन्ग पोजीशन यहाँ से बन गई। ठीक है, आपने SL कहाँ रखा होगा, आपने SL, जिन्होंने हिडन डाइवर्जेंस पे ली होगी उन्होंने SL को यहाँ पर रखा होगा, और उनका भी 1:2 का रेशो पूरा हुआ होगा और 1:1.2 का रेशो पूरा हुआ होगा, और ये आपका बन रहा है 1:2 का रेशो एग्जैक्ट। ठीक है, उनकी प्रॉफिट्स में ट्रेड होंगी। अब हमसे तो एंट्री मिस हो गई, अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि स्टिल मार्केट 50 के लेवल्स पर है इस वक्त RSI में, और मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी है, बाय का ट्रेंड है, बाय की तरफ के हमें सारे एविडेंस मिल रहे हैं, तो हम मार्क करेंगे इस रेजिस्टेंस को। ये हमने रेजिस्टेंस कर दी, और जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक देगी तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद अगर मैं यहाँ से एंट्री लेती हूँ तो मैं अपना SL सबसे पहले रखूँगी यहाँ इसके नीचे, और फिर 1:2 का मैं लेके जाऊँगी। अब मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे कोई लेवल नहीं मिल रहा, तो मैं आऊँगी H4 पर देखने के लिए कि H4 पर हमें कौन सा करंट लेवल मिल रहा है करीब का। ये आ गया हमारा, 1 मिनट RSI मैं बंद कर देती हूँ अपना लेवल सेट करने के लिए। ये देखें जी, हमने ये हमने एंट्री ली है यहाँ से, सही है। अब पहला लेवल हमारा क्या होगा, पहला मेरा TP जो होगा वो ये होगा, ये पॉइंट होगा, ये मेरा पहली TP होगी, ये लेवल, और ये लेवल मेरा दूसरी TP होगी। ठीक है, और पहले ही लेवल पे हमारी जो बन रही है वो 1:2 की बन रही है। ठीक है, तो 1:2 के बाद 1:2 के बाद हम मार्केट को प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे। हम यहाँ पे अपना SL शिफ्ट कर देंगे और मार्केट का फिर जहाँ तक जाता रहेगा। अगर मार्केट यहाँ तक गई और हमने क्लोज नहीं की
और वो दोबारा वापस आ गई यहाँ पे, तो हमारा 1:2 तो पक्का है प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट ट्रेल करते हैं। और अगर हमारी सेकंड टीपी भी मार्केट हिट करेगी तो हमारा इंशाल्लाह 1:3.5 का ऐसे टीपी बनेगा। 152 पिप्स का मैंने मार्जिन लिया हुआ है अगर मार्केट हमारे फेवर में जाती है तो। ये हमारा एनालिसिस भी हो गया इस तरीके से, और मैंने आपको सिखा दिया कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में किस तरीके से हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आएगी, और आप भी अपनी ट्रेड को बेहतर बनाएंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज़ करते हुए। या जो भी आपको, अगर आपको कोई स्ट्रेटजी पसंद आ रही है तो उस पर वर्कआउट करें, लेकिन प्रैक्टिस करें। मैं ये नहीं कहती कि जो मैं सिखा रही हूँ आप उसको लाजमी फॉलो करें। अगर आपको नहीं वो चीज़ फॉलो करनी, आपको अपने रूल समझ में आ रहे हैं, आपको अपना अंदाज समझ में आ रहा है, तो उसको भी आप सीरियसली फॉलो करें। फॉलो ज़रूर करें, प्रैक्टिस ज़रूर करें, बैक टेस्ट ज़रूर करें। बगैर इसके आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक न्यू स्ट्रेटजी, न्यू लर्निंग, न्यू टेक्निक्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट किया कीजिए, शेयर किया कीजिए मेरी वीडियोस को। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।